जय हिंद दोस्तों मनु भाकर ने जैसे ओलंपिक में पदक जीता तो पीएम मोदी ने फ़ोन कर मनु भाकर को बधाई दी। तो पाकिस्तानी मीडिया इस पर चर्चा कर रहा है कि भारत अपने लोगों को कितना सपोर्ट करता है, वो किसी भी फील्ड में हो। यदि भारत का नाम रोशन करेंगे तो उन्हें भारत के प्रधानमंत्री उन्हें सपोर्ट करेंगे। तो पाकिस्तानी मीडिया इस पर चर्चा कर रहे हैं कि हमारे यहाँ से केवल 7 लोग गए हैं और 12 लोगों का स्टाफ गया है, तो हम में और भारत में कितना फ़र्क है। हमारे यहाँ आए दिन इस तरह की घटनाएं होती हैं, बम फूटना और लूटपाट के केस ज़्यादा होते हैं, और हमारे यहाँ औरतों को ज़्यादा पर्दों में रहने के लिए कहा जाता है, उन्हें खुले में रहने के लिए इनकार किया जाता है। तो चलिए देखते हैं पाकिस्तानी रिएक्शन वीडियो। आज मनु भाकर ने 10 मीटर एयर पिस्टल इवेंट में कांस्य पदक जीता। प्रधानमंत्री मोदी ने मनु से फोन पर बात की और उन्हें जीत की बधाई दी। नमस्ते, खूब अभिनंदन, आपको बहुत बहुत बधाई। बहुत बहुत शुक्रिया सर, आप कैसे हैं? मैं बहुत बढ़िया से। आप तो ये इंडिया की तारीख का पहला मैच था जिसमें इस लड़की ने, जिसका नाम मनु भाकर है, इसने जो है इंडिया का नाम फ़ख्र से बुलंद कर दिया है और ये पहला ब्रॉन्ज मेडल है जो इंडिया ने विन किया है। इस पर नरेंद्र मोदी जो कि पीएम हैं इंडिया के, उन्होंने उनको कॉल की और उनको कांग्रेचुलेशन कहा। जो 69 मेडल इवेंट्स होने हैं 16 स्पोर्ट्स के अराउंड, जिसमें आर्चरी है, बैडमिंटन, बॉक्सिंग, गोल्फ, हॉकी, रोइंग, सेलिंग, शूटिंग, स्विमिंग, टेबल टेनिस, मतलब ये सारी जगहों पे वो पार्टिसिपेट कर रहे हैं। और पाकिस्तान कितने भेज रहा है? 7, ओनली 7। इसलिए कि पाकिस्तान में जो ओलंपिक के लिए एथलीट्स जाते हैं उनको कोई बहुत ज्यादा गवर्नमेंट की सपोर्ट या बहुत ज्यादा उनको पैसा या वो फैसिलिटीज नहीं मिली होती जो बाकी कंट्रीज के एथलीट्स को मिलती हैं। एक दफा फिर से इंडिया के विमेन ने साबित कर दिया कि वो मर्दों से कम नहीं है। क्रिकेट के अंदर अपनी कला को चमकाने के बाद आज पेरिस ओलंपिक्स की बात करें तो इंडिया की यंग टैलेंटेड विमेन 22 साल मनु भाकर ने फर्स्ट पोजीशन हासिल की है 10 मीटर पिस्टल एयर शूट के अंदर। 50 मिलियन और 7 बंदे आप जो है वो पेरिस भेज सकते हैं ओलंपिक। आप सिर्फ क्वालिफाई इतना करते हैं क्योंकि हमारी प्रायोरिटीज अलग है ना। हमारी प्रायोरिटी स्पोर्ट्स नहीं है। हमारी यूथ की क्या प्रायोरिटीज हैं? फेसबुक, टिकटॉक, यूट्यूब, इंस्टाग्राम। लड़कियां सारी इंस्टाग्राम पे बैठी हैं, लड़के टिकटॉक पे बैठे हैं, लड़के भी टिकटॉक पे बैठे हैं। मैं इसमें अगर इफ आई गो इनटू द माइंड्स ऑफ द पाकिस्तानी यूथ, मुझे ऐसे लग रहा है कि जो पाकिस्तानी यूथ है वो इतनी ज़्यादा डेस्परेट है, इतनी ज़्यादा परेशान है, इतनी ज़्यादा समझ रही है कि चैलेंजेस नहीं है। एक तो सारी बात है वो तालीम का रुझान नहीं है वो वाला। मनु भाकर है, इसने जो है इंडिया का नाम फ़ख्र से बुलंद कर दिया है और ये पहला ब्रॉन्ज मेडल है जो इंडिया ने विन किया है। इस पर नरेंद्र मोदी जो कि पीएम हैं इंडिया के, उन्होंने उनको कॉल की और उनको कांग्रेचुलेशन कहा, मुबारकबाद पेश की और कहा कि आप हमारा फ़ख्र हैं और आप हमारे सरों का ताज हैं। उसके साथ साथ अगर बात की जाए जो रिसेंटली कोच गौतम गंभीर ने कहा कि उन्होंने भी उनको कॉल की और मुबारकबाद पेश की। ये देखें आप, इतनी बड़ी अचीवमेंट है कि पहला ब्रॉन्ज मेडल जो कि इंडिया में आया है। हमारे पाकिस्तान में इस लेवल का मेडल ना तो कभी आया है, ना ही इस तरह का जो ओलंपिक गेम है उसमें हमारे किसी कंटेस्टेंट या प्लेयर ने पार्टिसिपेट किया है। ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है, जितनी तारीफ़ की जाए उतनी ही कम है। आपको पता है पाकिस्तान की 24 करोड़ आवाम है और 24 करोड़ आवाम में से सिर्फ 7 जो एथलीट हैं वो पेरिस गए हैं इस ओलंपिक्स में पार्टिसिपेट करने के लिए। बड़ी शॉकिंग न्यूज़ है कि सिर्फ और सिर्फ 7 लोग। बिल्कुल शॉकिंग न्यूज़ है क्योंकि हमारे यहाँ पर कल्चर कुछ इस तरह का, सिस्टम कुछ इस तरह का डेवलप हो चुका है कि यहाँ पर जो सिफारिश से आता है या पर्ची पे आता है उसको ज़्यादा प्रमोट किया जाता है, ना कि जो टैलेंट बेस होता है या जो एक टैलेंट रखता है, पहचान रखता है, उसको हमेशा निगलेक्ट किया जाता है या नज़रअंदाज किया जाता है। तो ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है इंडिया का। ये समझ लें वजह शोहरत है, वजह पहचान है कि हमेशा इंडिया जो है वो अपने टैलेंट को आगे लेके आता है, जो मेरिट पे आता है उसी को आगे लेके आते हैं। तो ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है और जितनी इसकी तारीफ़ की जाए उतनी ही कम है। और मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ मनु भाकर को। उन्होंने लुधियाना का नाम
नाम फ़ख्र से बुलंद किया, ना कि लुधियाना का बल्कि इंडिया का नाम भी फ़ख्र से बुलंद किया गया है। इस हवाले से नरेंद्र मोदी साहब भी काफ़ी ज़्यादा पुरजोश नज़र आए। आज उन्होंने एक स्पेशल कॉल की, एक जो प्राइम मिनिस्टर होता है, छोटी बात नहीं है कि एक मुल्क का प्राइम मिनिस्टर स्पेशली आपको कॉल करके मुबारकबाद पेश कर रहा है। आपने कभी देखा है कि पाकिस्तान में कोई इस तरह से जीता और पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर ने स्पेशली कॉल करके उन्हें मुबारकबाद दी हो? बिल्कुल ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान में बिल्कुल ऐसा नहीं होता, क्योंकि हमारे जो जितने भी अभी तक प्राइम मिनिस्टर आए हैं उन्होंने उनको फुर्सत ही नहीं है कि वो गेम में इंटरेस्ट लें। खास इंडिया अपनी विमेन को किस तरह ट्रीट कर रहा है, क्रिकेट देख लें, ओलंपिक्स में देख लें। आज अगर हम मनु भाकर की बात करें तो भाई मेडल जीत रही हैं अपने इंडिया की लड़कियां, और हमारी लड़कियां बेचारी सोशल हैरेसमेंट से नहीं बाहर आ रही। आप देख लेना हमारे जो खिलाड़ी हैं, बड़े सीनियर इंतजाम है हमारा। कोई ये विमेन का सवाल मैं आपसे पूछूंगी, इंडिया की लड़कियां गोल्ड मेडल जीत रही हैं, इंडिया की लड़कियां जो है अनबीटेबल क्रिकेट जीत रही हैं, हर जगह बड़ी फिट हैं। आज ओलंपिक्स का पहला मेडल जीता एयर पिस्टल शूट के अंदर। हमारी लड़कियां बेचारी बुरखे में भी हैं, चादरों में भी हैं। हमारे मुल्क के अंदर डेली रेप केसेस हैं, कभी लाहौर को जो है रेड एरिया करार दे दिया जाता है। हम अभी सोशल हरासमेंट से बाहर नहीं आ रहे और उनकी बच्चियां इंटरनेशनल टूर्नामेंट खेल रही हैं। हाँ, आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि हमारे यहाँ पे लड़कियों का तरक्की करने का सबसे बड़ा जो एक हर्डल है ना, वो यही है कि उनको तरक्की करते हुए नहीं देख सकते। सही हो गया। एक बहुत लिमिटेड क्लास है जो कि औरतों को सपोर्ट करती है। सबसे पहले जो बच्चियों को जो सपोर्ट करने वाले होते हैं उनकी फैमिली होती है। सही हो गया। फैमिली से बाहर जैसे ही वो स्टेप आउट होती हैं, ऐसे नज़रों का सामना उनको करना पड़ता है, ऐसी हर्डल्स का सामना, ऐसी पॉलिटिक्स का सामना करना पड़ता है कि टैलेंट होने के बावजूद वो आगे नहीं जा पाते। सही हो गया। और हमारे प्लेटफॉर्म की बात करें तो ऐसे प्लेटफॉर्म्स ही अवेलेबल नहीं हैं औरतों के लिए, बच्चियों के लिए, गेम्स में ख़ास तौर पे, कि जहाँ पे वो अपनी प्रैक्टिसेस को जारी रख सकें। ठीक हो गया। बात करते हैं लड़कों की तो उनके लिए कुछ क्लब्स अवेलेबल हैं जो कि वो भी इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के नहीं हैं। तो औरतों की तो बात ही छोड़ देना कि वहाँ पे आप उनको कोई स्कूल मिले या कुछ करें। हाँ, तो ये बहुत बड़ा हमारा जो है ना वो एक अलमिया है कि औरतों को उस तरीके से नहीं सपोर्ट किया जा रहा है। इस वजह से हमारी विमेन सामने नहीं आ रही इंटरनेशनली। पाकिस्तान की 25 करोड़ आबादी में ओलंपिक्स के अंदर सिर्फ 7 एथलीट्स ने पार्टिसिपेट किया है और मैनेजमेंट वाले 11 पहुंचे हुए हैं। ये कैलकुलेशन की समझ आ रही है? वो बस यही लगता है ना कि वो घूमने ही गए हैं। वर्ल्ड कप हुआ है 2020, उसमें यही था, उसमें भी यही था। खिलाड़ियों से ज्यादा मैनेजमेंट 20 ऑफिशियल भैया। क्या मतलब जैसे कश्मीर की बात कर लें मैम, इंडिया के कश्मीर की लड़कियां अब जाके मेडल जीत रही हैं, एशिया कप में जीती हैं, ये बच्ची दूसरा मेडल जीती है। लड़कियों को इक्वल राइट्स वहाँ मिल रहे हैं तो वो परफॉर्म कर रही है ना। ओलंपिक्स के अंदर ये पहला मेडल है हिस्ट्री में जो एक लड़की ने जीता है, इंडिया कर रहा है, हम क्यों नहीं कर रहे? बस यही वजह है कि वहाँ पे जो खवातीन हैं हरासमेंट का सामना उनको भी है, ऐसा नहीं कि नहीं है, अच्छे बुरे हालात उधर भी वहाँ पे भी हैं, शायद यहाँ से ज़्यादा बुरे हैं, लेकिन वहाँ पे जो प्रमोशन है गेम्स की वो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड की है। वहाँ पे जैसे आपको मेल प्लेयर्स के लिए प्लेटफॉर्म दिया जाता है वैसे ही फीमेल्स के लिए भी प्रोवाइड किया जाता है। अगर यहाँ पे भी फीमेल्स के लिए वैसा ही एक माहौल प्रोवाइड किया जाए तो क्यों नहीं। यहाँ पे भी बहुत ज़्यादा टैलेंट है। मैं खुद पर्सनली बहुत सारी फीमेल प्लेयर्स से मिली हूँ। अभी मैंने रिसेंटली कुछ ऐसे चलते फिरते ही न्यूज़ सुनी कि इंडिया की क्रिकेट टीम औरतों की वो जीती है, उसने पाकिस्तानी क्रिकेट नहीं वो हराया था एशिया कप में पाकिस्तान को हराया था। लेकिन कोई मैच हुआ इंडिया पाकिस्तान का, उसमें भी इंडिया की ही टीम वो जीती है। तो ये सब यही वजह है कि उनको एक प्रैक्टिस का माहौल नहीं मिला। गेमों पे बजट भी बहुत लगा, बजटिंग बहुत ज्यादा है। हमारा बजट तो जीरो बराबर है। हॉकी पे तकरीबन वो 2-2.5 करोड़ पे खर्च कर रहे हैं महीने का, पता नहीं इतना। उनकी करेंसी स्ट्रॉन्ग है, हमारी कम है। शहबाज सीनियर बता रहा था। हाँ, ये शहबाज शरीफ बता रहा था। नहीं, शहबाज सीनियर हॉकी का जो हॉकी का प्लेयर शहबाज सीनियर। हमारे तो यहाँ पे खाने के लाले पड़े होते हैं तो बजटिंग की तो बहुत बेचारे कपड़े मांग तांग के, जूते मांग तांग के जाते, भाई उन पे पैसा लगाने वाला कोई ये इक्विपमेंट्स इतने महंगे हैं। चक्रों में पड़े हुए हैं, बिजली का बिल देना है, हम तो अभी इन्हीं चक्रों में पड़े हुए हैं। बेसिकली ओलंपिक्स को जो हमारे 29 इयर्स हो गए हैं, तब हमारा सिस्टम कुछ और था। ठीक है। तब हमारे पास ग्रुपिंग सिस्टम नहीं था। अब हमारे पास इतना ग्रुपिंग सिस्टम हो गया है कि हम बेसिकली अपने खेल को भूल गए हैं। ठीक है। हमें जैसे प्रेजेंट करना चाहिए वैसे हमारे पास एथलीट नहीं है अब। ठीक है। अगर एथलीट आता है तो उसको वो चीज़ें, वो सहूलियात नहीं दी जाती। ठीक है। बेसिकली पाकिस्तान का सिस्टम डीपली इतना ज़्यादा क्राइसिस वाली साइड पे चला गया है कि कोई भी इंसान इस चीज़ को अहमियत, इम्पोर्टेंस नहीं देता कि हमें कैसा चलना चाहिए। बेसिकली हाउ वी हैव टू प्रेजेंट द पाकिस्तान। एग्जैक्टली। वी डोंट नो, वी आर ऑलरेडी the cheapest system. We are actually stuck in such a
डीप स्टूपिड सिस्टम। ठीक है, हमें कोई पता नहीं है कि हमने पाकिस्तान को प्रेजेंट करना है और बहुत अच्छी तरह से प्रेजेंट करके दुनिया को दिखाना है कि हम बहुत अच्छे हैं। जो हमारे तरफ दहशतगर्दी और इस सिस्टम को हमने फोकियत दे दी है, हम तो बम ब्लास्ट से पीछे बाहर रह गए। आएंगे तो आएंगे। बहुत हमारे पीछे मुल्क रह में गए खबर हैं। क्या, बम फट गया, ऑपरेशन सर चोर है। इसके अलावा देखिए गेम्स बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। अगर हम अपने एजुकेशन सिस्टम की बात करें, हमारे स्कूलिंग सिस्टम से भी गेम्स वाला सिस्टम खत्म होता जा रहा है। Absolutely cut off. सिर्फ सिलेबस, लेक्चर लो, घर जाओ। एब्सोल्युटली कट ऑफ हो गया सिस्टम। इस पाकिस्तान में अब रहने को दिल नहीं करता, क्योंकि इन्होंने हमारे साथ, पॉलिटिशियन हमारे साथ कर कुछ ऐसा दिया है। आई एम आल्सो अ क्रिकेटर, जबरदस्त। ठीक है।